जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या एक्चुअल में दिव्य शक्तियाँ कुछ होती हैं जो हमारा सच में काम करती है या सच में मदद करती है, या भगवान सच में हमारी हेल्प करते हैं, या उन पर ही प्रश्न चिन्ह कभी कभी खड़ा हो जाता है, क्या सच में दिव्य आत्मा या भगवान होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा आज का ये टॉपिक है और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसमें दिए जाएंगे। ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए आया कि देखो, हम इस जीवन के रंगमंच पर सब खड़े हुए हैं और अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। कौन कैसा किरदार किस तरीके से निभा रहा है ये अलग बात है, लेकिन हम इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। हमें एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना ही जाना है और ये अटल सत्य है, मतलब मृत्यु ही सत्य है। तो इसलिए ये प्रश्न भी उठता है कि मृत्यु के बाद का भी कोई जीवन होगा क्या, कोई इससे भी परे कुछ है। और जब हम शरीर धारण करके शरीर लेकर इस दुनिया में आते हैं, तब से लेकर हमारे पूरे जीवन तक क्या कोई साथ देता है। मतलब मैं स्पिरिचुअल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, सामाजिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ, यस, जब हम दूसरी दुनिया से इस धरती लोक पर आते हैं, तब एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आते हैं, हम एग्रीमेंट के थ्रू आते हैं हम। क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है वो हमारे पिछले कर्मों से निर्धारित किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि किसी दबाव के कारण ऐसा होता है। हम खुद एक परमात्मा का अंश है। तो उस स्टेज में जब हम होते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ पर सही हैं। तो हम खुद ही जब हमारे फैसले दिए जाते हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं सहजता से कि हाँ, ये गलतियां हैं, और अब हम जाकर एक अच्छे ह्यूमन में डेवलप होंगे और इन गलतियों को सुधारेंगे। और हमारा अंतिम जो उद्देश्य होता है, मुझे हंसी आती है, कुछ लोगों का अंतिम उद्देश्य होता है स्वर्ग को पाना, और मुस्लिम लोगों की तो बात ही अलग है। उनका जीवन तो मरने के बाद शुरू होता है, 72 हूरें मिलेंगी, और वो उनकी तो हर बात काम वासना से ही भरी रहती है। जबकि हमारे धर्म में चीज़ें अलग हैं, उलट हैं। तो हमारा जो अंतिम उद्देश्य होता है वो मुक्ति पाना होता है, मुक्त हो जाना होता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से। ये होता है हमारा उद्देश्य। लेकिन हम इस माया में फंस जाते हैं और अपना एक बेहतर किरदार निभाने की कोशिश करते हैं। हम कभी पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, कभी हम पदवी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी हम कुछ लग्जरियस चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन जब कोई अच्छा गुरु मिलता है जीवन में, तब जाकर हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा उद्देश्य कुछ और है। अब वहाँ से हम जो एग्रीमेंट करके आते हैं, तो उस दुनिया में कुछ अच्छी बॉन्डिंग, जैसे हमारे धरती लोक पर सबसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, कुछ 2-4 लोग होते हैं जिनसे हमारी बनती है और वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। वैसे ही दूसरी दुनिया में भी कुछ दिव्य आत्माएं होती हैं जो कि हमें समय समय पर मदद भेजती हैं। जब हम रास्तों से भटकते हैं तो सही रास्ते पर लाती हैं, हमारी मदद करती हैं। वो दिव्य आत्माएं कई फॉर्म में होती हैं, कई तरीके की होती हैं। तो ये सच है कि कुछ दिव्य आत्माएं हमारी मदद करती हैं इस दुनिया में और हमें रास्ता दिखाती हैं। इसी वजह से हमें कई तरीके के सपने आते हैं, कई नंबर्स दिखाई देते हैं, कई पैटर्न होते हैं यूनिवर्स के, जिसके माध्यम से हमें भविष्य के लिए संकेत दिए जाते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया में बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, तब हम एक्चुअल में ये भूल जाते हैं कि सच्चाई जो है वो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि आजीवन हम ऐसे ही रहेंगे, कभी मरेंगे ही नहीं, और इसलिए हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। जबकि सच यही है कि मृत्यु से परे भी यूँ कहें कि एक जीवन है,
और वहाँ पर भी वही सच्चाई है, वहाँ पर भी एक पूरा ग्रुप रहता है जिसके जिसकी वजह से हम यहाँ पर जब आते हैं तो एक उद्देश्य को लेकर आते हैं। वैसे तो हमारा अंतिम उद्देश्य मुक्ति होता है, लेकिन ये जो दुनिया का क्रिएशन है इसमें भी हमारा एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हम एक बेहतर इंसान बने और हम इस दुनिया को बेहतर बनाएं, ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है। और इसीलिए कुछ लोग अनजाने में अपने उद्देश्य को पकड़ लेते हैं और वो जीवन में बहुत बेहतर करते हैं। जैसे कि कोई बहुत अच्छा शायर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बनता है, कोई बहुत परफेक्ट सिंगर बनता है। तो ये सब क्या है? ये सब उनके एक डिज़ायर होते हैं, एक उनकी स्वेच्छा होती है, एक उनके उद्देश्य होते हैं जिनको वो पूरा करते हैं। और जब ये उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तब वो कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, या फिर सीधा मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। और मैं समझता हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है, जब डिज़ायर पूरी हो जाती है इंसानों की तब वो मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, नई डिज़ायर नहीं करते। तो इस तरीके से दिव्य आत्माएं मदद करती हैं, भगवान मदद करते हैं। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कभी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।